अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम एमसीबी डेबिट कार्ड को एक्टिवेट करने के 3 मुख्तलिफ तरीके सीखेंगे, जिसमें से एक तरीके के ज़रिए हम घर बैठे ही अपने एमसीबी डेबिट कार्ड को एक्टिवेट भी करेंगे। आपने अपने एमसीबी डेबिट कार्ड को न्यू बनवाया है, रीन्यू करवाया है या आपने उसको तब्दील करवाया है, तो किसी भी तरह से आपके पास अगर डेबिट कार्ड आ चुका है, तो उसको एक्टिवेट करने के 3 तरीके एमसीबी ने बताए हैं। तो तीनों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम तीनों तरीकों को देख लेते हैं, उसके बाद एक तरीके के ज़रिए मैं आपको डेबिट कार्ड को एक्टिवेट करने का तरीक़ाकार बताऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहला जो तरीका एमसीबी ने बताया है, उसमें आपने हेल्पलाइन पे कॉल करनी है, नुमाइंदा आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा, उसके बाद आपका जो डेबिट कार्ड है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। सेकंड मेथड में एमसीबी ने बताया है कि आपने अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, जो कि आपके अकाउंट के साथ लिंक है, उससे आपने राइट मैसेज में जाकर एसीटी लिखना है, फिर स्पेस देनी है, फिर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, फिर स्पेस देनी है और फिर जो डेबिट कार्ड आपको रिसीव हुआ है उसके आखिरी 4 हिस्से लिखने हैं। लिखने के बाद आपने 6222 पर सेंड कर देना है। आपको एक 6 डिजिट का जो है वो ओटीपी रिसीव होगा, जो कि आपने लेकर एमसीबी की किसी भी एटीएम में चले जाना है और वहाँ पर जाकर भी आप अपने डेबिट कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो गाइस, जो एमसीबी डेबिट कार्ड को एक्टिवेट करने का तीसरा मेथड है वो मोबाइल एप्लीकेशन है। एमसीबी की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होती है। मैं दूसरे मोबाइल से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो चलिए चलते हैं एमसीबी मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपने मैनेज डेबिट कार्ड लिखा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपका अकाउंट नंबर आपको दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर प्रोसीड लिखा है ब्लू कलर में, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। देन ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपका एमसीबी डेबिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा। अगर आप पहली दफ़ा बनवा रहे हैं तो यहाँ पर आपके सामने सिर्फ एक एमसीबी डेबिट कार्ड आएगा। अगर आप रीन्यू करवा रहे हैं तो आपके सामने 2 एमसीबी डेबिट कार्ड आएंगे। तो ऊपर की तरफ आपका नया एमसीबी डेबिट कार्ड आया है और नीचे की तरफ जो आपको नज़र आएगा वो आपका पुराना एमसीबी डेबिट कार्ड है। तो जो पहले वाला एमसीबी डेबिट कार्ड है, मैनेज कार्ड लिखा हुआ है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइस, देन ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर की तरफ आपकी डिटेल है, उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो एक्टिवेट लिखा है, इसके आगे एक बटन है जिसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आप तीसरे ऑप्शन पर देखें ई कॉन्वेंस यूज लिखा है, जब आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे तो ये ऑटो के ऊपर एक्टिवेट हो जाएगा, जिसका मतलब है आप पाकिस्तान के अंदर शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। इसको भी बाद में आपने ऑफ करना है। सबसे पहले एक्टिवेट जो बटन लिखा हुआ है, इसके आगे एक बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये एम पिन आपके सामने आ जाएंगे। आप अपने डेबिट कार्ड का कौन सा एम पिन रखना चाह रहे हैं वो आपने लिखना है। री इंटर में भी आपने वही एम पिन लिखना है, दोनों जगह सेम आपने एम पिन लिखना है, ठीक है। तो एम पिन लिखने के बाद ये नीचे आपको ब्लू कलर की पट्टी के अंदर सबमिट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपने इस सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक एम पिन आएगा, ठीक है, सॉरी, एक जो ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी आपने यहाँ पर लगा देना है। लगाने के बाद आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपने वेरिफिकेशन कर लेनी है कि ओटीपी सही है, गलत नहीं लगाना, ठीक है। और उस टाइम के अंदर अंदर ही आपने लगाना है। लगाने के बाद आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे तो आपका जो डेबिट कार्ड है, एमसीबी का डेबिट कार्ड, वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो देखें गाइज, एमसीबी का डेबिट कार्ड जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो गाइज, मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एमसीबी की तरफ से मुझे मैसेज रिसीव हुआ है, जिसमें बताया गया है कि आपका एमसीबी का डेबिट कार्ड एक्टिवेट कर दिया गया है। तो गाइज, मुबारक हो, आपका एमसीबी का डेबिट कार्ड घर बैठे कामयाबी से एक्टिवेट हो चुका है। अभी वापस हम होम पेज पर चलते हैं। यहाँ पर जो है वो मैनेज डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी जो हमारा डेबिट कार्ड था जो हमने एक्टिवेट करवाया था वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, पहले नंबर के ऊपर जब इशू लिखा हुआ था, अब यहाँ पर एक्टिवेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिसका मतलब है आप अब अपने इस डेबिट कार्ड को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, अभी हम जो पुराना एमसीबी का डेबिट कार्ड था उसे टेम्परेरी तौर पर ब्लॉक कर देते हैं। नहीं भी ब्लॉक करेंगे तो कोई मसला नहीं है। मैनेज कार्ड लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है टेम्परेरी ब्लॉक, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो हमारे जो, अगर हम इसको नहीं भी ब्लॉक करेंगे तो भी मसला नहीं है, क्योंकि ये एटीएम की जो कार्ड था हमारा डेबिट कार्ड, ये एक्सपायर हो चुका है, ठीक है।
तो फिलहाल हम इसको जो है वो टेम्परेरी तौर पर ब्लॉक कर देते हैं। फिर भी तो यहाँ पर जैसे ही हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर ब्लॉक कार्ड लिखा है, तो यस के ऊपर हमने क्लिक करना है। तो ये जो है वो ब्लॉक हो चुका है। जैसे ही ये ब्लॉक होगा एमसीबी की तरफ से हमें बता दिया जाएगा। तो ये देखें, ये आ गया लिखा हुआ। तो हमें बता दिया गया है कि आपका जो ओल्ड डेबिट कार्ड था वो कामयाबी से टेम्परेरी ब्लॉक हो चुका है। और इसका नोटिफिकेशन भी मेरे मोबाइल के ऊपर मुझे फ़ौरन रिसीव हो चुका है, जिसके अंदर इसने बताया है कि आपका जो एमसीबी का डेबिट कार्ड था वो टेम्परेरी तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है। तो गाइज़ आपने अपनी ई कॉमर्स को भी ऑफ कर देना है, क्योंकि अगर ये ऑन होगी तो आप, इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान के किसी भी शॉपिंग मॉल से जहां पर जो है वो डिवाइस मौजूद होती है वहां से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, जबकि आमतौर पर किसी भी बंदे को ज़रूरत नहीं होती है। जब आपको ज़रूरत हो तो उस टाइम आप उसको दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं, कोई वो देर नहीं लगती। तो पिन वेरिफिकेशन करनी पड़ती है और फ़ौरन तौर पर वो एक्टिवेट भी हो जाती है और डीएक्टिवेट भी हो जाती है। तो इसलिए आप इसको बंद ही रखें तो बेहतर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।